तो वेलकम है, गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हम लोग ने सीक्वेंस सीरीज में nth टर्म और सम ऑफ टर्म्स फार्मूला कर लिया था। उस पे एक क्वेश्चन आज हम लोग कर लें। द pth टर्म ऑफ एन AP इज A एंड qth टर्म इज B। प्रूव दैट सम ऑफ इट्स p प्लस q टर्म्स इज दिस, दैट इज p प्लस q बाई 2 इंटू a प्लस b प्लस a माइनस b अपॉन p माइनस q। जो वीडियो देख रहे हैं स्टॉप द वीडियो एंड टेक मैक्सिमम 2 मिनट। बनता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर से वीडियो पे वापस आ जाइए। तो देखिए क्वेश्चन में हम लोग को गिवन है pth टर्म ऑफ एन AP इज, मतलब pth टर्म इज A एंड qth टर्म इज B और हमें सम निकालना है। तो लेट हम लोग एज्यूम कर लें, लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A नॉट, क्योंकि स्मॉल a जनरली हम लोग फर्स्ट टर्म A एज्यूम करते हैं, यहां पर हम लोग A नॉट एज्यूम करेंगे क्योंकि A क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। एंड कॉमन डिफरेंस D, A विल बी A नॉट प्लस P माइनस 1 इंटू D and B will be A नॉट प्लस Q माइनस 1 इंटू D। ये अभी हम लोग दो A नॉट और D दोनों अननोन है, A नॉट और D दोनों अननोन है। अब हमें प्रूफ क्या करना है वहां पर चलते हैं। फिर अब हमारा एक तो दिमाग में ये होता है कि A नॉट और D दोनों निकालना है, एकदम सही है। और फिर हम, लेकिन पहले हम लोग S ऑफ P प्लस Q लिख लें। तो जैसे ही हम लोग ने S ऑफ P प्लस Q लिखा तो सम ऑफ इन टर्म्स क्या, P प्लस Q क्या है, n की वैल्यू क्या होता है, Sn होता है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो यहां पर कितना हो जाएगा, P प्लस Q बाई 2 इंटू 2a नॉट प्लस P प्लस Q माइनस 1 इंटू D। ये आपका जो है। अब जरा ध्यान से देखिए इस P प्लस Q में, ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें यहाँ 2a नॉट और हमको 2a नॉट नहीं चाहिए और यहाँ हमको a प्लस b चाहिए, तो कई बार ये चीजें अब आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना पड़ेगा। ये नहीं कि a b गिवन है और फिर हम a नॉट d नॉट माने हैं तो इनको लगे सॉल्व करने। इन चीजों को भी अब धीरे धीरे पकड़ना पड़ेगा। कई बार अननोन यहाँ a नॉट d हो सकता है, दोनों अननोन ना निकालना पड़े, और जितनी देर में आपने वो अननोन निकाला फिर वैल्यू पुट की, उतनी देर में पड़ोसी दो क्वेश्चन बना के निकल गया। नॉलेज दोनों को बराबर थी, लेकिन एक ने थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाया और उतनी देर में 3 क्वेश्चन बन गए और आप एक ही बना पाए। फिर मार्क्स उसके ज्यादा आएंगे, रैंक उसकी ज्यादा आ जाएगी। और वो तो इन चीजों को भी धीरे धीरे पकड़ना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम लोग 10th स्टैंडर्ड में नहीं है कि हर एक स्टेप लिखना ही है। तो यहां पर इस बात का ख्याल रखते हुए 2a नॉट और जो प्रूफ करना है उस बात का ध्यान रखते हुए कि a प्लस b आ रहा है, हमने इन दोनों को ऐड कर दिया। क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो यहां से देखिए निकल आया a प्लस बी, 2a नॉट d कॉमन, p प्लस q माइनस 2 इंटू डी। अब यहां पर हम यहां देखने गए तो 2a नॉट प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू डी था। तो हमने फिर क्या किया, 2a नॉट प्लस p प्लस q माइनस 1 को इधर रखे और माइनस d को इधर कर दिए। तो जब d इधर आ जाएगा तो a प्लस b प्लस d, 2a नॉट प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से हमारा p प्लस q बाई 2 इंटू 2a नॉट प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, a प्लस b प्लस d। तो देखिए यहां से हमने a प्लस b जो प्रूफ करना था वो हमारे दिमाग में चल रहा था, तो a प्लस b से हमने ये निकाल लिया। अब हमें a b क्या नहीं है, d निकालना। तो d कैसे निकलेगा, तो d देखिए d भी हिंट दे रहा है कि उसको सबट्रैक्ट कर दीजिए। तो अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लें, तो इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, तो a माइनस b, a नॉट कैंसिल हो जाएगा, d कॉमन हो जाएगा, p माइनस 1 माइनस q प्लस 1 इंटू डी। तो d इज इक्वल टू a माइनस बी अपॉन p माइनस q। तो ये आपका आ जाएगा p
प्लस क्यू बाई टू ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी अपॉन पी माइनस क्यू प्रूव्ड। नोट करिए, और जिनसे बन गया था वेरी गुड, जिनसे नहीं बना था जरा फटाफट जल्दी से नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ओरल सा क्वेश्चन है और तेजी से सबको बनाना है। क्या है? सॉल्व। क्वेश्चन सुन लीजिए। log ऑफ x एट बेस रूट 3 प्लस log ऑफ x बेस 3 टू पावर 1/4 प्लस log ऑफ x 6 रूट ऑफ 3, इसको 6 रूट ऑफ 3 पढ़े या 3 टू पावर 1/6 प्लस डॉट 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 log ऑफ x 3 टू पावर 1/16 इज इक्वल टू 36। जो वीडियो देख रहे हैं, स्टॉप द वीडियो एंड टेक मैक्सिमम 1.5 मिनट एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। आइए इस क्वेश्चन में तो सबसे पहले प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी log m पावर n1 बेस a टू पावर n2। log m पावर n1 बेस a टू पावर n2 क्या होता है स्वीटी? n1 अपॉन n2 log m बेस a। 10th में बताया जाता है और फिर 11th या 12th में भी एक बार बताया जाता है। खैर, तो ये आपको प्रॉपर्टी पता है, तो x की पावर 1 हो जाएगा और 3 की पावर 1/2। तो अगर आप अगले स्टेप में हम और जंप करने का मन कर रहा है, लेकिन चलिए एक स्टेप और लिख देते हैं। ये x पावर तो 1 हो गया और ये 3 टू पावर 1/2 प्लस log x पावर तो 1 हो गया 3 टू पावर 1। तुम्हें समझाने के लिए हम स्टेप लिख रहे हैं, अदरवाइज अपनी कैलकुलेशन में आपको ये स्टेप जंप करना है। प्लस log x पावर 1 3 टू पावर 1/6 प्लस डॉट 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 log x पावर 1 3 टू पावर 1/16 इक्वल टू 36। अब इस प्रॉपर्टी से अगर आप इसमें देखिए तो n1 की वैल्यू 1 और n2 की वैल्यू 1/2, तो n1 अपॉन n2 कितना हो जाएगा? n1 अपॉन n2 हो जाएगा 2, सॉरी इक्वल टू तो उधर है तो यहाँ पर इंप्लाइज दैट लगेगा। log x बेस 3 प्लस log 4 log x बेस 3 प्लस 6 log x बेस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 16 ऑफ log x बेस 3 इक्वल टू 36। अब देखिए सब में क्या कॉमन है? log x बेस 3 कॉमन है, तो बचा कितना? 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट 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 16 log ऑफ x बेस 3 इक्वल टू 36। अब ये जो सम आया किसका आ गया? 2 प्लस 4 प्लस 6 एपी बन रही है। अब फटाफट जल्दी से कैलकुलेशन करके हमें दे दीजिए। जो लोग देख रहे हैं उस इस स्टेप पे वीडियो को रोकिए। हाँ, तो 2 प्लस 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा? ये सम कितना हो गया ये? हाँ 72 इंटू log ऑफ x बेस 3 इक्वल टू 36। तो log ऑफ x बेस 3 इक्वल टू 1/2। अब अगर आपको प्रॉपर्टी याद हो log m बेस a इक्वल टू n, तो m इक्वल टू होता है a टू पावर n। तो यहां से आपका हो जाएगा x इक्वल टू 3 टू पावर 1/2 दैट इज रूट 3। चलिए एक और ओरल सा क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs is 3n plus 8 is to 7n plus 15, then find ratio of their 12th terms। अच्छा क्वेश्चन है, आईटी पर प्रेजेंट किया हुआ है और जेई मेन में आपको मिल सकता है। पर ओरल सा फटाफट जल्दी से बनाइए। नोट करने के बाद स्टॉप करिए अपने वीडियो को, टेक मैक्सिमम 1.5 मिनट। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ n टर्म्स ये है,
तो उनके 12th टर्म का रेशियो निकालो। तो इसको थोड़ी देर के हम लोग उसको जनरल कर देते हैं कि mth टर्म का रेशियो निकालो mth, तो फिर m की वैल्यू बाद में 12 पुट कर देंगे और जनरल कर लेते हैं। तो अब दो AP गिवन है, एक AP1 और एक दूसरा AP2। माना कि इसका फर्स्ट टर्म A1, कॉमन डिफरेंस D1, इसका फर्स्ट टर्म A1 डैश और कॉमन डिफरेंस D1 डैश। या ज्यादा बेटर है जब A D एंड A डैश D डैश, जब हम लोग AD मानते हैं तो पहले वाली को अगर हम लोग सम S कहें और दूसरे वाले को S डैश, सारी बातें पहले वाले के लिए हमने और दूसरे वाले के लिए डैश दे दिया। तो हम लोग को Sn अपॉन Sn डैश इज गिवन। तो गिवन बाद में लिख लेंगे, पहले Sn होगा कितना हमारा, हमारे फार्मूले से जो हम लोग को पता है Sn कितना होगा, Sn होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d अपॉन AP बदल रही है लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स n ही रहेगा, तो यहां पर भी n/2 2a डैश प्लस n-1 इंटू d डैश। अब इसकी वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग को गिवन है 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15। अच्छा ध्यान से देखिएगा, इसी लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ये n/2 कैंसिल हो गया। अब अगर हम अपने ध्यान में देखें, हमारे ध्यान में 12th टर्म अगर हम लिखना चाहें तो A12 होगा a प्लस 11d, a प्लस 11d, और a डैश 12 कितना होगा, a डैश प्लस 11d डैश। या अगर हम an की बात करें तो ये होगा a प्लस m-1d, ये होगा a डैश प्लस m-1d डैश। तो सबसे पहले हमको यहाँ जो n/2 तो कैंसिल हो गया, हमको यहाँ 2a दिख रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड में ही, क्योंकि हमको जो चाहिए, हमको चाहिए क्या, हमको 12th टर्म चाहिए या mth टर्म चाहिए, हमको इसका रेशियो चाहिए। हमको न्यूमरेटर में भी a और डिनोमिनेटर में a डैश चाहिए। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे। क्यों, अपनी रिक्वायरमेंट के लिए। तो जैसे हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया a प्लस n-1/2 इंटू d अपॉन a डैश प्लस n-1/2 इंटू d डैश इक्वल टू 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ का n सेम है। अब हमको कहाँ जाना है, हमको अगर 12th टर्म का चाहिए तो 12th टर्म का चाहिए तो हमारा n-1/2 11, n-1/2 कितना होना चाहिए 11। अगर mth इसलिए कहा कि अगर हो सके आपको याद रखने का, तो आप याद भी रख सकते हैं इसलिए कि अगर mth कहते तो n-1/2 किसके बराबर होना चाहिए था, m-1 के। किसके बराबर होना चाहिए था, m-1 के। तो 2m-1 आ जाता। तो मतलब आपको अगर mth टर्म चाहिए था तो 2m-1 पुट करना पड़ेगा। कितना पुट करना पड़ेगा, तो m की वैल्यू अगर हम लोग को कितना गिवन है, 12th टर्म चाहिए तो हम लोग को m की वैल्यू गिवन है कितना 12, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 23 पुट करना होगा। जरा देखो इससे भी कितना आ रहा है, 23 आ रहा है। तो ध्यान से देखिए, क्योंकि हमको लेफ्ट हैंड साइड में हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था 12th, हमने जान करके mth किया कि आप ये याद रखेंगे। वेयर 12th टर्म कर सकता है, 18th टर्म कर सकता है, 20th टर्म कर सकता है, वो किसी भी टर्म को दे सकता है। तो अगर जनरल को भी याद रखना बड़ा आसान है। n इक्वल टू कितना पुट करना है 2m-1। अगर लेंथी होता तो हम खुद ही नहीं बोलते, इसलिए जान करके क्वेश्चन यही आया था, हमने जान करके इसको जनरल किया। अब ये पैकेज का क्वेश्चन है, जेईई मेन का क्वेश्चन नंबर 24। तो अब हम लोग को 12th चाहिए था, तो इस फार्मूले से 2m-1, m की वैल्यू 12 थी, तो 2m-1 23, तो a प्लस
ये हो जाएगा 11d अपॉन a डैश प्लस 11d डैश। तो इसकी वजह से n की वैल्यू कितनी आई 23, तो 3 इंटू 23 प्लस 8 अपॉन 7 इंटू 23 प्लस 15 प्लस 15। अब आप सिंप्लीफाई करिएगा तो ये हम इधर वाला पार्ट मिटा रहे हैं या इधर लिख देते हैं भी जगह है, तो ये आपका हो जाएगा a12 अपॉन a डैश 12। कैलकुलेशन कर लो कितना आ रहा बोलो तो, इसका सम कितना आ रहा है बोलो, न्यूमरेटर कितना है 77 अपॉन 166। तो हमें डायरेक्ट याद रखना है कि अगर n टर्म्स के सम का रेशियो गिवन है, क्या गिवन है n टर्म के सम का रेशियो, और mth टर्म का रेशियो निकालना है। किसका निकालना है mth टर्म का रेशियो निकालना है। तो पुट n इक्वल टू 2m माइनस 1, एक लाइन में आपका क्वेश्चन खत्म। n इक्वल टू 2m माइनस 1, ये याद रखेंगे और ये क्वेश्चन तुमको डायरेक्ट मिल सकता है जेईई मेन में। एडवांस में चांसेस कम है, जेईई मेन में डायरेक्ट मिल सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट a1 a2 a3 डॉट 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 a100 b and ap with a1 is equal to 3, first term 3 and common difference not equal to 0 and sp is equal to I is equal to 1 to p ai p1 to 100। मतलब ये जो sp ये कह रहा है कि sp का मतलब sum of p terms of ap, मतलब यहाँ पर उसने जनरलाइज कर दिया, जबकि डेफिनेशन, जबकि हमको मालूम है कि sp क्या होता है सम ऑफ p टर्म्स होता है, लेकिन उसने बता दिया क्योंकि ये आईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, हर चीज उसने बता भी दी। फॉर एनी इंटीजर n विद n 1 से 20 लेट m इज इक्वल टू 5n, m और n में रिलेशन भी दे दिया, और कह रहा है कि अगर sm अपॉन sn डज नॉट डिपेंड ऑन n फाइंड इट। तो राइट द क्वेश्चन, स्टॉप द वीडियो एंड टेक मैक्सिमम 2.5 मिनट। आप लोग भी स्टार्ट हो जाइए। आइए इस क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। देखिए जान करके इसने जो है, ये आईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, जान करके जो है अगर ये मैथमेटिकल लैंग्वेज नहीं देता, बस इतना कह देता कि भाई a1 a2 हमारे पास टर्म है, फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस 0 नहीं है, और sp रिप्रेजेंट सम ऑफ p टर्म्स फॉर n। अब इतनी सारी चीजें कह दी, हमें कहां पे ध्यान देना है, हमें ध्यान देना है कि sm अपॉन sn डज नॉट डिपेंड ऑन n। तो सबसे पहले हम कहां पे आ जाते हैं, sm अपॉन sn। sm क्या है सम ऑफ m टर्म्स, sn क्या है सम ऑफ n टर्म्स, और सेम ap है, फर्स्ट टर्म हमको 3 दिया है और कॉमन डिफरेंस हम अपनी तरफ से मान लेते हैं, लेट कॉमन डिफरेंस इज d, लेट कॉमन डिफरेंस इज, तो sm हो जाएगा m/2 इंटू 6 प्लस m माइनस 1 इंटू d अपॉन n/2 इंटू 6 प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब हम लोग को m की वैल्यू गिवन है तो m की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। तो एक तो 2 कर दिया, m की वैल्यू 5n गिवन है तो nn भी कैंसिल हो गया, तो 5 इंटू 6 प्लस 5n माइनस 1 इंटू d अपॉन nn कैंसिल हो चुका है, 6 प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये हमारा sm अपॉन sn। m की वैल्यू ही क्यों पुट की, n की वैल्यू क्यों नहीं पुट की, क्योंकि कंडीशन हम लोग को दिया है डज नॉट डिपेंड ऑन n, डज नॉट डिपेंड ऑन n पे डिपेंड नहीं करता है। अब n पे डिपेंड नहीं करता है तो यहां से अब यही से आगे इतना तो 2 लाइन का क्वेश्चन था और ये सबसे क्वेश्चन बनना चाहिए था, लेकिन लैंग्वेज में उसने इस तरह से फंसाया कि n की वैल्यू 1 से 20 दी है, सर 20 टर्म का लिखे 100 टर्म का लिखे 100 दे दिया है, ये दे दिया है, इसी में आप गोल गोल घूमते रह गए और बाकी जो है जो मतलब काम खत्म। अब यहाँ पे देखो किसी भी AP में अगर AP फिक्स्ड है तो फर्स्ट टर्म कांस्टेंट होगा, तो खैर दिए ही, कॉमन डिफरेंस भी कांस्टेंट होगा, केवल बदलेगा क्या n वेरिएबल होगा। क्यों सर,
अब हमने कहा कि 5वां टर्म बताओ तो दूसरा वैल्यू आएगा, 7वां टर्म बताओ तो दूसरा वैल्यू आएगा। तो n हमारा वेरी करेगा, तो यहाँ पर n वेरी कर रहा है। अब कह रहा है कि ये जो वैल्यू है ये n पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो यहाँ से आगे बढ़ती है कि अगर ये एक्सप्रेशन n पे डिपेंड नहीं कर रही है तो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू n 0 होगा। कोई वैल्यू कांस्टेंट होती है किसी के रिस्पेक्ट में तो उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, सिंस इट डज नॉट डिपेंड ऑन n, हेंस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू n विल बी 0। एक तो ये तरीका, लेकिन ये तरीका भी हम नहीं यूज करेंगे। अरे जरा एक मिनट का, हाँ, तो ये तो कॉन्सेप्ट हुआ कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू n, लेकिन आईटी क्वेश्चन है अब u बाई v का डिफरेंशिएशन निकालेंगे फिर 0 करेंगे। अभी इधर पे नहीं चलाना है, थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें तो दिस अगेन कैन बी रिटन एज 5 into 6 30 प्लस 25 nd minus 5d अपॉन 6 प्लस nd माइनस d। अब अगर ध्यान से देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ये प्रेजेंस ऑफ माइंड है, ये पकड़ ले गए और ये रटाया है, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। ये चीजें जितनी तेजी से तुम पकड़ने लगे तो फिर तो कह ही नहीं सकते हैं, यहीं पर तुम लोगों को पीछे छोड़ दो, क्योंकि अगला इसको डिफरेंशिएट करने जा रहा है और नहीं समझ में आया तो हम भी डिफरेंशिएट करेंगे। अगर ये चीज, क्योंकि ये चीज रटाई नहीं जा सकती। आईक्यू का क्वेश्चन अगर है, जैसे आप लोग सुन आईक्यू क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन, वो रटाई नहीं जा सकते, वो आपको थिंकिंग पे ही है। अटैक किया तो ठीक किया, नहीं तो हो सकता है सिंपल सा क्वेश्चन नहीं बने। अब यहाँ पर हमें ध्यान दें कि अगर d कैंसिल होना है, n पे डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब d कैंसिल होना है, तो थोड़ा सा ध्यान दें कि अगर हम इसको देखें 6 और 5 कॉमन ही रहने देते हैं। 5 अगर हम कॉमन ही रहने देते तो ज्यादा दिख जाएगा आसानी से। 5 अगर हम कॉमन ही रहने देते तो ज्यादा आसानी से दिख जाएगा। 5 कॉमन ही रहने देते तो 6 प्लस 5 nd माइनस d। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 6 माइनस d 0 कर दें, क्या कर दें? 6 माइनस d 0 कर दें तो d की वैल्यू 6 आ जाएगी। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है कि sm अपॉन sn का जो फाइनल रिजल्ट आएगा, sm अपॉन sn का जो फाइनल रिजल्ट आए उससे n गायब हो जाए। तो यहां पर हमने देखा तो n से डिफरेंशिएट u बाई v लगाना था, तो हम थोड़ा डरे, काहे के इतना टाइम लगाएंगे। तो हम देखें कि 6 माइनस d यहां भी बन रहा है, 6 माइनस d यहां भी बन रहा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में है, और d इक्वल टू 6 पुट करने पर देखो फिर बचेगा कितना? बचेगा sm अपॉन sn, और 6 माइनस d चला गया तो 25 nd अपॉन डिनोमिनेटर में क्या बचेगा? nd, nd कैंसिल, 25 बचेगा। तो sm अपॉन sn कांस्टेंट हो गया, n पे डिपेंड। तो ये जो 6 माइनस d आया ये प्रेजेंस ऑफ माइंड से आया। अगर ये बात आप नहीं पकड़ पा रहे हैं तो फिर क्या करना पड़ता? इस एक्सप्रेशन को अपन ने डिफरेंशिएट करना पड़ता और फिर उस डिफरेंशिएशन को 0 पुट करते, क्योंकि भाई n के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है तो n के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो फिर वहां से d6 आता, और फिर d6 आता तो a2 कितना होता? a1 प्लस d, तो a1 की वैल्यू 3 प्लस 6 विच इज 9। नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें तो इस क्लास में हम लोग ने कुछ क्वेश्चन देखे। अगली क्लास में अभी हम एपी पर और करेंगे, और हम लोग बात करेंगे सम प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, क्योंकि जनरली सम या nth टर्म पे आता है और प्रॉपर्टीज में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सम प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, आज यहाँ तक, ओके, बाय बाय।